स्वागत है आपका फिर से एक डेली करंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 26 मई 2025 का करंट अफेयर को रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को आप प्रणाम करिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का प्रमुख सुर्खियाँ है क्या अल्जीरिया बना ब्रिक्स के नए विकास बैंक का औपचारिक सदस्य। ठीक है, अल्जीरिया बना ब्रिक्स के नए विकास बैंक का औपचारिक सदस्य। दूसरा हेडलाइन है क्या यूएसए ने की गृह युद्ध में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के कारण सूडान पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा। यूएसए ने की गृह युद्ध में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के कारण सूडान पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा यूएसए ने कर दी है। आगे बात करते हैं कि नोवाक जोकोविच 100 एटीपी सिंगल से खिताब जीतने वाले पहले क्या बोलते हैं जो नोवाक जोकोविच 100 एटीपी सिंगल खिताब जीतने वाले बने दुनिया के तीसरे खिलाड़ी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ईरानी निर्देशक जाफर पनाही को कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पाल्मे डी ओर पुरस्कार से किया गया सम्मानित। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सऊदी अरब में वैश्विक पर्यटक के भविष्य को आकार देने के लिए टू राइज पहल की लॉन्च। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने बरेली में यशोदा अपनी एआई सखी पहल की प्रारंभ। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने बरेली में यशोदा अपनी एआई सखी पहल की शुरुआत प्रारंभ की। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आरबीआई ने भुगतान प्रणालियों को नियमित करने के लिए 6 सदस्यीय भुगतान विनियामक बोर्ड का किया गठन। ठीक है, आरबीआई ने भुगतान प्रणालियों को विनियमित करने के लिए 6 सदस्यीय भुगतान विनियामक बोर्ड का किया गठन। आठवां हेडलाइन है कि इसरो प्रमुख ने वर्ष 2025 को गगनयान वर्ष किया घोषित। आगे बात करते हैं 9वां हेडलाइन है कि 24 मई को मनाया गया राष्ट्रमंडल दिवस 2025। 10वां हेडलाइन है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देश की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का हुआ उद्घाटन। आगे बात करते हैं कि 11वां हेडलाइन है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय का द्विवार्षिक कार्यक्रम विंग इंडिया 2026 हैदराबाद में होगा आयोजित। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोट है कि आपकी मंजिल जरूर बुनियादियों पर होगी, पर आपके साहस के सामने वह कुछ भी नहीं है। आपकी मंजिलें जरूर बुलंदियों पर होगी, पर आपके साहस के सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, वाह वाह, बहुत अच्छा लाइन है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि देखिए यूपीएससी में एक सवाल आया था जो कि सर पढ़ाए थे। यहाँ पे चर्चा किए हैं कि मेजराना को लॉन्च करने वाला कौन था। एम से मेजराना, एम से माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और ऑसेलॉट को लॉन्च करने वाला ए से ऑसेलॉट, और से अमेजॉन। ठीक है, ये 2025 यूपीएससी सीएसई में एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं कि हाल ही में ब्रिक्स के नए विकास बैंक का नवीनतम औपचारिक सदस्य कौन बना है। ठीक है, हाल ही में ब्रिक्स के नए विकास बैंक का नवीनतम औपचारिक सदस्य कौन बना है, तो अल्जीरिया बना है। बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक का, जिसको एनडीबी कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम देने वाले कौन थे, प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम दिया था। बात करते हैं ये ब्रिक्स के फोर्टलेजा घोषणा पत्र के द्वारा स्थापना किया गया था। ठीक है, ब्रिक्स का बात करें तो ब्रिक्स को फोर्टलेजा घोषणा पत्र के द्वारा स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है। ठीक है, और बात करते हैं कि इसके नए औपचारिक नया सदस्य के रूप में अल्जीरिया ने सदस्यता लिया। और बात करते हैं कि अफ्रीका का क्षेत्रफल के अनुसार अल्जीरिया सबसे बड़ा देश कौन है, तो अल्जीरिया ही है। और बात करते हैं अल्जीरिया से पहले 2023 में मिस्र ने क्या कहते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का औपचारिक नया सदस्य बना था कौन, तो मिस्र बना था 2023 में, और ये अभी 2025 में अल्जीरिया बना है। ठीक है, और बात करते हैं ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स फोर्टलेजा घोषणा पत्र के द्वारा स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। और बात करते आगे बढ़ते हम लोग फटाफट। ब्रिक्स का बात करें तो ब्रिक्स का 10वां सदस्य और नवीनतम सदस्य इंडोनेशिया बना है। और एससीओ का बात करें, शंघाई सहयोग संगठन का बात करें तो 10वां सदस्य और नवीनतम सदस्य बेलारूस बना है। बात करते हैं ब्रिक्स का, तो देखिए ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, बात करते हैं कि एक सवाल यूपीएससी सीएसई में आया था कि जो क्या बोलते हैं चेस चैंपियनशिप कौन जीता था सबसे कम उम्र में, तो डी गुकेश जीता था। लेकिन ये सवाल नहीं था, सवाल था किसको हरा के जीता था, तो लिंग डेरेन को हरा के जीता था। ठीक है, ये बात सर पढ़ाए हुए हैं। आगे बात करते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड प्रदान किया गया है, तो यूपी के महाकुंभ झांकी को मिला है। ठीक है, अवार्ड। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सीनबैक्स किसके साथ प्रारंभ किया है, तो इंडिया और बात करते हैं कि इंडिया और कंबोडिया के बीच में। ठीक है, सीनबैक्स है ना,
तो सीन बैक्स हो जाएगा इंडिया और कंबोडिया के बीच में पुणे में हुआ था। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया के उपयोग पर किसने प्रतिबंध लगाया, तो ऑस्ट्रेलिया ने लगाया। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, जय शाह जी को किया गया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में यूएसए ने रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के कारण किस देश को प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो वो सूडान को। सूडान के अंदर में गृह युद्ध चल रहा था, उसमें यूएसए का आरोप है कि सूडान ने गृह युद्ध में रासायनिक हथियारों का यूज किया है, ठीक है, इसीलिए यूएसए ने सूडान पर बैन लगाया है, ठीक है, जबकि सूडान ने इस पर इस क्या बोलते हैं कि आरोप को खारिज कर दिया। और बात करते हैं कि एक पहले ही क्या एक रासायनिक हथियार के इस्तेमाल पर पहले ही रोक लगाया जा चुका है और इसके लिए कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था, तो 1992 में एक कन्वेंशन हुआ था जो कि प्रभावी कब हुआ था, 1997 में साइन किया गया था कन्वेंशन पे 1992 में, लेकिन उसमें प्रभावी माने कि इफेक्ट में कब से आने लगा 1997 में। उस समय से मना किया गया था कि कोई भी देश, ठीक है, कोई भी देश रासायनिक हथियारों के उपयोग पे मना था, ठीक है, लेकिन ऐसा आरोप है अमेरिका का कि सूडान ने क्या बोलते हैं कि गृह युद्ध में रासायनिक हथियारों का यूज किया है, इसके लिए इसको बैन कर दिया गया। आगे बात करते हैं सूडान का, तो देखिए सूडान का आपको पता ही होगा कि एक ब्लू नील और वाइट नील जहाँ पे मिलती है, ठीक है, वो क्या कि सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है, ठीक है। और बात करते हैं यही सूडान से टूट के साउथ सूडान बना है, ठीक है, जो कि यूएन का 193वां नवीनतम सदस्य बना है। और बात करते हैं साउथ सूडान की राजधानी कौन है, तो जुबा है। और सूडान की राजधानी कहाँ पे हो गया, तो ये उसका हो गया खार्तूम, जहाँ पे नील नदी और क्या बोलते हैं ब्लू नील और वाइट नील मिलकर नील नदी बनाती है। ये देख लीजिए सूडान का यहाँ पे मैप में आपको दिख रहा है। आगे बात करते हैं हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2024 कहाँ पर आरंभ हुआ है, तो नागालैंड में हुआ है। हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2024 कहाँ पर आरंभ हुआ है, तो नागालैंड में हुआ है। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का संबंध किससे है, तो हरिमो शक्ति इंडिया और बात करते हैं कि इंडिया और मलेशिया के बीच में हरिमो शक्ति हुआ है, ठीक है। आगे बात कर हरिमो शक्ति मलेशिया के बीच में हुआ है कि वो हुआ है क्या बोलते हैं कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता था शायद, जैसे समुद्र लक्षण भी शायद मलेशिया के बीच में था, हमको थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें। आगे बात करते हैं कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के लिए महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो पीवी सिंधु ने महिला वाला जीता है, पुरुष वाला क्या कहते हैं कि लक्ष्य सेन ने जीता है। और बात करते हैं सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का, तो ये लखनऊ में हुआ है, ठीक है, आयोजन इसका लखनऊ में हुआ है। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिले महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किससे है, तो ये यूपी का 76वां जिला अस्थायी जिला बनाया गया था प्रयागराज में जब कुंभ मेला लगा था उस समय। आगे बात करते हैं कि तीसरा सवाल है कि हाल ही में 100 एटीपी सिंगल खिताब जीतने वाला दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो नोवाक जोकोविच बन गए। बात करते हैं नोवाक जोकोविच का, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं। और बात करते हैं इन्होंने 100 एटीपी सिंगल टूर्नामेंट विजेता वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। और 100वां टूर्नामेंट जिनेवा ओपन जो कि स्विट्जरलैंड में हुआ था उसमें जीता है, ठीक है, 100वां टूर्नामेंट जिनेवा स्विट्जरलैंड ओपन में जीता है। और आगे बात करते हैं कि आगे बात करें जैनिक सिनर का, देखिए ऑप्शन में देखिए जैनिक सिनर क्या है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जीतने वाले इटली के जैनिक सिनर ने जीता है। आगे बात करते हैं कार्लोस अल्कराज का, तो ये भी स्पेन के खिलाड़ी हैं, और राफेल नडाल भी स्पेन के खिलाड़ी हैं। और बात करते हैं कि आगे बात करें कि जो पेरिस ओलंपिक में टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन थे, तो क्या बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं कि नोवाक जोकोविच थे क्या, नहीं, ये थे क्या बोलते हैं राफेल नडाल, ठीक है, राफेल नडाल जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, वो पेरिस ओलंपिक में क्या बोलते हैं कि गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। बात करते हैं राफेल नडाल का, तो क्ले कोर्ट, ठीक है, राफेल नडाल क्ले कोर्ट के किंग कहे जाने वाले कौन है, राफेल नडाल, जो कि क्ले कोर्ट किस पे होता है, क्ले कोर्ट किसके लिए होता है, कौन सा टूर्नामेंट होता था, फ्रेंच ओपन में होता है। आगे बात करते हैं क्या कि हाल ही में पवन काम्पेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट गेम 2024 में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता, तो थाईलैंड हो गया। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पम्बन 2.0 कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत का पहला उबर शिकारा सेवा कहाँ प्रारंभ होगा, तो डल झील जम्मू कश्मीर में। आगे बात करते हैं हाल ही में रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित हुआ है, तो मध्य प्रदेश का 58वां, तो 58 वाला ये हो गया। 57 वाला कौन है, 57 वाला भी क्या बोलते हैं कि रातापानी हो गया, 57 रातापानी हो गया। और लेटेस्ट वाला 58वां जो है माधव टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश का ही है, जो कि 9वां हो गया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में कान फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पाल्मे डिओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो जाफर पनाही जी को किया गया। बात करते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल का, तो कांस फिल्म
फेस्टिवल का बात करते हैं तो ये फ्रांस में आयोजन होता है इसका। और बात करते हैं इसका 78वां संस्करण चल रहा है। और इसी में क्या हुआ कि पार्लियामेंट अवार्ड जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है उसको किसको दिया गया है, तो जाफर पनाही जी को दिया गया है जो कि ईरानी निर्देशक हैं। आगे बात करते हैं कि पिछले साल यही अवार्ड इंडिया के पायल कपाडिया जी को मिला था। और बात करते हैं कि किस फिल्म के लिए मिला था, तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट फिल्म के लिए मिला था। आगे बात करते हैं कि देखिए आगे बात करते हैं यूरोपियन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के प्रोवा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा, ठीक है। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा, तो इसरो करेगा। और कौन से रॉकेट से करेगा, तो PSLV C-59 से करेगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया, तो ब्रेन रोड को किया गया। आगे बात करते हैं हाल ही में नई आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा हो गया, तो चंडीगढ़ हो गया। आगे बात करते हैं कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ ली, तो देवेंद्र फडणवीस ने लिया था महाराष्ट्र के CM के पद पर, ठीक है, शपथ लिया। आगे बात करते हैं हाल ही में वैश्विक पर्यटक के भविष्य को आकार देने के लिए टूर राइज पहल किसने लॉन्च किया है, तो सऊदी अरब ने। बात करते हैं ट्यू राइज पहल का, तो बात करते हैं कि इसको लॉन्च करने वाला देश कौन है, तो सऊदी अरबिया है, ठीक है, सऊदी अरबिया हो गया, ठीक है। इन्होंने इसका उद्देश्य क्या है कि वैश्विक पर्यटक के भविष्य को आकार देने के लिए के उद्देश्य से ट्यू राइज ऐप का क्या होगा कि बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया। इसमें क्या है कि जो निवेश होता है, ठीक है, निवेश को बढ़ावा दिया जाना और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए टू राइज पहल को स्टार्ट किया गया। बात करते हैं सऊदी अरब का, था सऊदी अरब का राजधानी रियाद है और मुद्रा रियाल है। यहीं पे बहुत ही प्रसिद्ध जगह है मक्का मदीना, जो जहाँ पे कि लोग हज करने जाते हैं, मक्का मदीना, वो भी सऊदी अरब में है। और यहाँ पे जो 2 प्रमुख मरुस्थल है, एक मरुस्थल का नाम है अल मसूद और रबल खाली, ठीक है, अल नेफूद और रबल खाली मरुस्थल भी सऊदी अरब में है। और आगे बात करते हैं UAE, तो UAE का बात करते हैं तो UAE का क्या कहते हैं कि करेंसी का नाम दिरहम है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, तो जेडेड इसाकमैन को नासा प्रमुख के रूप में इसको नियुक्त किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। आगे बात करते हैं हाल ही में UNGA ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है, तो 21 दिसंबर को ध्यान दिवस के रूप में। और बात करते हैं कि 12 जुलाई को किसके 12 जुलाई को क्या बोलते हैं कि आशा दिवस के रूप में घोषित किया है। आगे बात करते हैं हाल ही में RBI का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो संजय मल्होत्रा जी को 26वां RBI गवर्नर नियुक्त किया गया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुसीन का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है, रूस में हुआ था। इसमें राजनाथ सिंह खुद गए थे इसमें। आगे बात करते हैं कि हाल ही में यशोदा AI और आपकी AI सखी पहल किसने प्रारंभ की है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने, ठीक है। आगे बात करते हैं कि यशोदा AI तथा आपकी AI सखी पहल प्रारंभ करने वाला कौन है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया। और बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग का, तो इसके पहले अध्यक्ष के रूप में जयंती पटनायक ने थी। और बात करते हैं अभी वर्तमान में विजय राहटकर इस पद पर क्या बोलते काम कर रही हैं। और आगे बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है कि महिला को सशक्त करने के लिए तथा AI एवं तकनीकी का यूज को बढ़ावा करने के लिए यशोदा AI एवं आपकी AI सखी पहल का स्टार्ट किया गया है। आगे बात कहाँ पे किया गया है इसको स्टार्ट, तो महात्मा ज्योतिबाई फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। महात्मा ज्योतिबाई फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जो कि बरेली UP में है, वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध किससे है, तो चिली से है। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ किया था, हरियाणा से किया था। आगे बात करते हैं हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया था, तो आर्यन सोलेंका को चुना गया था जो कि बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी है। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर किसे घोषित किया गया है, तो गोरखपुर को किया गया। आगे बात करते हैं हाल ही में अधिसूचित भुगतान विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, ठीक है। हाल ही में अधिसूचित भुगतान विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, तो बात करते हैं RBI गवर्नर। बात करते हैं RBI गवर्नर का, तो इनको क्या है कि भुगतान पर विनियामक बोर्ड के 6
6 सदस्यीय आरबीआई ने भुगतान विनियामक बोर्ड का 6 सदस्यीय एक समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होंगे और भुगतान प्रणाली के प्रभारी जो होंगे ना, प्रभारी कौन होंगे, आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर में से एक डिप्टी गवर्नर क्या होंगे, किस भुगतान प्रणाली के प्रभारी होंगे। आगे बात करते हैं भुगतान प्रणालियों को रेगुलेट करना, इसका मेन उद्देश्य होगा। भुगतान विनियामक बोर्ड का उद्देश्य होगा कि भुगतान प्रणालियों को रेगुलेट करना। आगे बात करते हैं आरबीआई का, तो आरबीआई का संरचना एक गवर्नर प्लस 4 डिप्टी गवर्नर होता है। आगे बात करते हैं कि आरबीआई का, तो आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग के या फिर शाही आयोग के सिफारिश पर 1934 के अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आगे बात करते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है, तो माधव गौडगिल को किया है। आगे बात करते हैं हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 को चुना है, तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। महिला में पूर्णिमा देवी बर्मन को किया है। आगे बात करते हैं हाल ही में सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, डी गुकेश डी लड़ेन को हरा के जीते। आगे बात करते हैं हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यूके उत्तराखंड में हुआ है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में इसरो प्रमुख ने किसे गगनयान वर्ष घोषित किया है, तो इसरो प्रमुख जो कि वी नारायणन है, उन्होंने वर्ष 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है। बात करते हैं कि इसका उद्देश्य है कि मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजकर वापस पृथ्वी पर लाना गगनयान का मेन उद्देश्य है। आगे बात करते हैं कि इससे पहले एक डेमो के तौर पर व्योम मित्र रोबोट, ठीक है, जो कि टेस्टिंग के लिए व्योम मित्र रोबोट को दिसंबर 2025 में डिसाइड किया गया कि भेजा जाएगा। बाद में हूबहू इंसान के जैसा ही जो एक रोबोट होगा जिसको व्योम मित्र कहा जाएगा, उसको भेजा जाएगा। अगर वो सफल हो जाता है तो 2027 के स्टार्टिंग में टारगेट लॉक कर दिया गया है कि मनुष्य को भी अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। आगे बात करते हैं 2025 को, तो 2025 को कौन कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, तो 2025 को ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है। सहकारिता का वर्ष भी घोषित किया गया 2025 को, और 2025 को शांति एवं विकास का वर्ष घोषित किया गया है। आगे बात करते हैं 2025 को क्वांटम एवं तकनीकी का वर्ष घोषित किया गया है। 2025 को भारतीय सेना को में सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी बिलो चिप का अनावरण करके किसने किया, था बिलो चिप गूगल ने किया है। आगे बात करते हैं हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर किससे सम्मानित किया है, तो छत्तीसगढ़ पुलिस को। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना का के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो कोलकाता के सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से किया है। आगे बात करते हैं हाल ही में त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किसके बीच में हुआ है, तो बात करते हैं हाल ही में त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ है। आगे बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस 2025 का मनाया गया था, तो 24 मई को। आगे बात करते हैं राष्ट्रमंडल या फिर कॉमनवेल्थ दिवस का, तो इसको 24 मई को मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी के दिन 24 मई 1819 को महारानी एलिजाबेथ की जयंती थी, ठीक है, जन्म हुआ था, इसीलिए 24 मई 1819 को तो 24 मई 1819 को, तो 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। बात इस बार का थीम क्या था, एक साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम का, तो पहला कॉमनवेल्थ गेम हैमिल्टन कनाडा में 1930 में हुआ था, और 2022 वाला जो अभी लेटेस्ट वाला है जो बर्मिंघम यूके माने कि यूनाइटेड किंगडम में 22वें संस्करण का हुआ था, और 23वें संस्करण का 2026 में कहाँ होगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। आगे बात करते हैं राष्ट्रमंडल, ठीक है। आगे बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल का, तो राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष के तौर पर पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है, तो शर्ली बोचवे बनी है घाना देश की, शर्ली बोचवे, ठीक है, शर्ली बोचवे घाना देश की, ठीक है, घाना देश की शर्ली बोचवे। राष्ट्रमंडल क्या बोलते हैं कि समिति का मतलब कि पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी है। आगे बात जो कि घाना देश की है। बात करते हैं 25 मई का, तो 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाते हैं, जो कि थायराइड के बारे में बात करें तो थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसमें क्या हो जाता है, इसकी क्या होता है आयोडीन की कमी के कारण गलगंड या घेगा या ग्वाइटर रोग हो जाता है आयोडीन की कमी के कारण, और इसके क्या थायराइड खत्म हो जाने के कारण हाँसी माता रोग होता है। क्या होता है, हाँसी माता रोग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तितली आकार का एच आकार का जो थायराइड होता है वो दवाई खाने से खुद ही गायब हो जाता है, ठीक है, तो हाँसी माता रोग हो गया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया है, तो यूएसए ने किया है। आगे बात करते हैं हाल ही में देश का पहला मधुमेह बायोबैंक का
लॉन्च किया गया तो चेन्नई में किया गया है। बात करते हैं हाल ही में देश का पहला मधु में, ठीक है, डायबिटीज बायो बैंक कहाँ पे क्या बोलते हैं लॉन्च किया गया तो चेन्नई में। आगे बात करते हैं हाल ही में दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है तो तबला से है। इनको बात करते हैं कि 1988 में पद्म श्री मिला था। कब मिला था, ठीक है, 1988 बहुत याद रखना है कि 1988 में इनको पद्म क्या बोलते हैं कि श्री मिला था 1988 में। फिर 2002 में इनको पद्म भूषण मिला, 2002 में पद्म भूषण मिला। और बात करते हैं 2023 में इनको पद्म विभूषण मिला। आगे बात करते हैं हाल ही में ब्याह सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया था, सूर्यवाला को मिला था। कौन देश का वासी के लिए। आगे बात करते हैं हाल ही में देश की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है, ठीक है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ था, लखनऊ में। बात करते हैं देश की सबसे बड़ी, बात करते हैं कि एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई लखनऊ के यूपी में स्टार्ट करे हुआ है। और इसको स्टार्ट करने वाले कौन है, उद्घाटन करने वाले रक्षा मंत्री, ठीक है, हैं जो कि क्या बोलते हैं लोकसभा इनका लखनऊ लोकसभा क्षेत्र भी इनका राजनाथ सिंह जी का क्या बोलते हैं कि लखनऊ लोकसभा क्षेत्र ही है, ठीक है, उनका खुद का है। और यहीं पर क्या हुआ था हाल ही में ब्रह्मोस विनिर्माण यूनिट का भी स्थापना किया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में लोकसभा में पेश 129वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है तो वन नेशन वन इलेक्शन से है। रामनाथ कोविंद समिति के द्वारा इसको लाया गया था। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है तो मुंबई ने जीती है। आगे बात करते हैं हाल ही में वन के विश्व नाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा का निधन कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हो गया है। आगे बात करते हैं हाल ही में WHO ने आयुष में चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस कब मनाने की घोषणा की है तो देखिए आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस कब 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी। आगे बात करते हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय का 2 वर्षीय कार्यक्रम विंग इंडिया 2026 हैदराबाद में होगा आयोजित। आगे बात करते हैं फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ सवाल इस बार के यूपीएससी में पूछा गया था, वो देख लिए प्रथम बार खो खो का आयोजन कहाँ हुआ था तो देखिए जनवरी 2025 में भारत में हुआ था। अब महिला पुरुष दोनों में जीतने वाला भारत है। ब्रिक्स का बात करें तो हाल ही में अभी बैठक कहाँ हुआ था, कजान शहर रूस में हुआ था, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि अगला होने वाला कहाँ इंडोनेशिया में होने वाला है क्या शायद, ठीक है। आगे बात करते हैं कि AI समिट का देखो पहला बेलेचले में, दूसरा सियोल में जो कि साउथ कोरिया में, तीसरा पेरिस में हुआ था। इससे एक सवाल था, एक था शांति एवं विश्वास का वर्ष कौन सा वर्ष घोषित किया गया है 2025 को घोषित किया गया। बात करते हैं मेजराना चिप का बात करें तो एम से मेजराना इसे माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। और बात करते हैं अमेजॉन ने असोलोट किया था। आगे बात करते हैं कि ये सब सवाल एग्जाम में आया था सीधे डायरेक्ट सर के लेक्चर से। देखिए 24 मई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हाल ही में यूके ने किसे चागोस द्वीप सौंपने के लिए समझौता किया है तो मॉरिशस हो जाएगा, किसको, मॉरिशस को। आगे बात करते हैं हाल ही में, ठीक है, हाल ही में भारत में अनावृष्टि के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा का पहला साक्ष्य ऐतिहासिक दस्तावेज गुट्टाला अभिलेख कहाँ खोजा है, ठीक है, गुट्टाला, ठीक है, गुट्टाला अभिलेख कहाँ से, गुट्टाला अभिलेख शायद कर्नाटक से न खोजा है शायद गुट्टाला अभिलेख, ठीक है। हाल ही में भारत ने अनावृष्टि के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज गुट्टाला अभिलेख कहाँ खोजा है तो हमको लग रहा है कर्नाटक से खोजा है। आगे बात करते हैं हाल ही में किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुवीय भवन का क्या बोलते हैं कि उद्घाटन हुआ तो गोवा हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में CBI ने कीरू जल विद्युत परियोजना रिश्वत मामले में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ आरोप दर्ज किया है तो ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थी के सत्यपाल मलिक हो जाएंगे। आगे बात करते हैं हाल ही में कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ विलय की घोषणा की है। इनका मुख्यालय कहाँ पे है तो नवी मुंबई में कोंकण रेलवे का मुख्यालय है। आगे बात करते हैं हाल ही में 153 मैचों में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने की विश्व रिकॉर्ड किसने स्थापित किए थे, जो रूट इंग्लैंड का खिलाड़ी है, टेस्ट खिलाड़ी। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी का संबंध किससे है तो चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा ने लिखा है। आगे बात करता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ किया है, ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ पर किया है तो देखिए कहाँ पे, शायद नई दिल्ली में किया है क्या, नई दिल्ली में शायद किया, देख लीजिएगा, इस हमको डाउट है थोड़ा सा। आगे बात करते हैं हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठी साला किसने लॉन्च किया, ये तो सेठी सब कहाँ रहता है, महाराष्ट्र में। आगे बात करते हैं हाल ही में किसने
साइकेड गार्डन प्रारंभ किया है। तो साइकेड गार्डन प्रारंभ करने वाला कौन है? साइकेड गार्डन प्रारंभ करने वाला शायद उत्तराखंड है। ठीक है, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना के बटालिक लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया? लद्दाख में शायद किया। आगे बात करते हैं हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह प्राधिकरण को मिला है? तो देखिए ये मिला है शायद पारादीप को मिला है। ठीक है ना, कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान पारादीप वाले को मिला, उड़ीसा वाले का। IUCN के बारे में बताइए तो IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका स्थापना IUCN का कब हुआ था? शायद 1948 में हुआ था या फिर 1945, देख लीजिएगा ठीक से। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का डिवीजन समाप्त होता है। यहीं पे मिलते हैं फिर किसी नए डिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।